भारत में सुबह के 11 बज रहे थे और ईरान में उस समय सुबह के 9 बज रहे थे और उसी समय इजरायल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ ईरान पर अटैक किया। ईरान पर हमले हुए और उन हमलों की कुछ ही क्षणों के बाद ईरान ने पलटवार किया। ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका के एक एक बेस को चिन्हित करके रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ईरान इसी का इंतजार कर रहा है और एक के बाद एक ऐसा अटैक किया कि पूरी दुनिया सन है, पूरा मिडिल ईस्ट इस समय सख्ते में। हर तरफ लोगों में बेचैनी है, हर तरफ खलबली सी मची हुई है, क्योंकि जो स्ट्राइक एक बार शुरू हुई ईरान की तरफ से वो थमती हुई नहीं दिख रही है। और अबू धाबी से सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। दुबई में खलबली मची हुई है, जहां पर भारतीय फंसे हैं। भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्योंकि जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं और फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। दुबई में, सऊदी अरब में, अलग अलग हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं। दुबई के पाम इलाके में एक इमारत में आग लगने की खबर मिली, उससे भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, ईरान के ही अटैक की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन अभी यह कहा जा रहा है दुबई प्रशासन की तरफ से वो एक सामान्य आग लगी है। बहरहाल अबू धाबी और तमाम दूसरे एयर बेसिस से लगातार तस्वीरें सामने हैं, जहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। ईरान कम से कम यह मैसेज देने में कामयाब हो पाया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं। अगर आप हमें वेनेजुएला समझोगे तो आप गलती कर रहे हो। और ईरान ने अपनी शक्ति का एक प्रदर्शन कर दिया है। ईरान ने अब तक ये कहा है कि हमने सिर्फ अमेरिकी बेसिस को, अमेरिकी जगहों को चिन्हित करके उन पर अटैक किया है। हम कहीं पर भी नागरिक ठिकानों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को हम निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो सत्ता में पहुंचे थे, युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे थे, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कर रहे थे। ना तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुका, ना दूसरी जगहों पर युद्ध रुका। वो क्रेडिट हर जगह पर लेते हैं, लेकिन युद्ध बढ़ाने के जिम्मेदार भी डोनाल्ड ट्रंप। और बड़ी खबरें लगातार इस बीच में आपको दे दें, बड़ी खबर लगातार भारत से भी आपको दे दें कि देश में भी एक चिंता का माहौल है, क्योंकि जो लोगों के सगे साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वो तमाम जगहों पर काम करते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारतीय कामगार बड़ी संख्या में रहते हैं, घूमने के लिए लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। अब लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और चिंताजनक बात यह है कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने संचालन बंद किया है, क्योंकि वो वॉर जोन में एक तरीके से है। वहां पर एयरफेस जो पूरा का पूरा एयर स्पेस है वो बंद किया गया और यही वजह है, खलबली का ये कारण है जिसने चिंता में देश के लोगों को डाला है। और डीजीसीए ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। दुबई की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, एयर इंडिया की, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हैं और जगह जगह मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की चपेट में दिखाई दे रहा है। यूएई एक सेंटर पॉइंट है, दुबई एक सेंटर पॉइंट है। यहां से फ्लाइट्स जो है पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाती है, यहां पर आकर लोग रुकते हैं। लेकिन वहां पर चूंकि एयर स्पेस बंद है, उसके चलते बहुत दिक्कत है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर पीवी सिंधु फंसी हुई हैं। बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं कि पीवी सिंधु के फंसे हुए होने की खबर मिल रही है। पीवी सिंधु मशहूर शटलर, देश का नाम रोशन कर चुके हैं अलग अलग मंचों पर, और अब वो लंदन जा रही थी और बैडमिंटन टूर्नामेंट में उनको भाग लेना था, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि अब फंस गए हैं। ये चिंताजनक खबर आ रही है भारत के संदर्भ में। इकोनॉमिक नुकसान, तमाम दूसरा सप्लाई चेन पर इंपैक्ट, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन यूएई में जो हालात है उस पर भारत की निगाहें बनी हुई हैं। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके फंसे होने की खबर मिल रही है, पीवी सिंधु के फंसे होने की खबर मिल रही है। कई सारे स्टूडेंट्स ने आज तक के साथ भी बातचीत की और उन्होंने जल्द से जल्द हमें निकालने, इस तरह की गुहार, इस तरह की अपील की है। और एयरपोर्ट पर फंसे हुए कई भारतीय मुसाफिर हैं, लेकिन भारत सरकार बताया जा रहा है कि उनके संज्ञान में मामला जो है लगातार उनके संज्ञान में है। और हमारे साथी सुमित चौधरी इस समय स्टूडियो में, साथ ही साथ प्रणय भी समय हमारे साथ हैं। सुमित, आप तो ईरान होकर ही आए हैं, आप आए और ईरान में इतना बड़ा अटैक हो गया। देखिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, लेकिन राजीव की ऐसी तैयारियां या इसका अंदेशा ईरान को नहीं था। ईरान लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि जब हम उन इलाकों में गए जो 2025 में भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन में टारगेट किए गए थे, चाहे वो इश्फान हो, नतांज हो या फिर फोर्दो के इलाके हैं, इन सभी जगहों पर उन्होंने अपनी जो आप कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, अपनी जो डिप्लॉयमेंट है और ज्यादा मुस्तैद कर रखी थी। और इसके पीछे का कारण यह था क्योंकि उनको पता था कि यही दोबारा से पॉसिबल अटैक्स होंगे। और शायद ये हमने देखा भी कि इश्फान में भी अटैक किए गए, लगातार तेहरान के सेंट्रल इलाकों में, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट ऑफ तेहरान में भी अटैक किए गए। और ये सारी जगह वही थी जहां पर लगातार ईरान ने अपनी तैयारियां। सुमित, ईरान तैयार था वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रणय अब चिंताजनक बात यह है यूएई में, दुबई में जो लोग फंसे हैं, खासतौर पर जो भारतीय फंसे हैं, और वहां से भी चिंताजनक खबरें आ रही हैं। ये तो
अच्छा नहीं है भारतीयों के लिए? बिल्कुल, अगर भारतीयों के लिहाज से देखा जाए राजीव, तो करीब 45 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। 40% उस देश की आबादी भारतीयों की है। इसलिए भारत के लिहाज से यूएई का जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों के परिवारजन यहां पर रहते हैं, उनकी चिंताएं हैं इस हालात को लेकर। दूसरी चीज ये, एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुबई हो चाहे अबू धाबी हो, एमिरेट्स एयरवेज से बहुत लोग फ्लाई करते हैं और वो एक ट्रांजिट पॉइंट है, लोग ट्रांजिट के तौर पर भी वहां पर रहते हैं। अगर एयर स्पेस बंद हो जाता है, लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं और कोई इस समय में उस तरीके से स्थिति नहीं पता चल पा रही है, कहां से निकलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और पैनिक की स्थिति है। प्रणय, पीवी सिंधु के फंसे होने की खबर मिल रही है, तो क्या उन तक कोई मदद अब तक पहुंचाई गई है? नहीं, कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है या नहीं? निश्चित रूप से संपर्क में तो फोन सारे चल रहे हैं, लोग बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन अगर एयर स्पेस क्लोज है राजीव, तो आप किसी को भी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी फंसा हो ऐसी स्थिति के अंदर। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं कि इवन पीएम की विजिट के लिए जो लोग कवरेज के लिए गए थे, बहुत सारे जो ऑफिशियल जो कि एडवांस पार्टी में जाते हैं या लेट पार्टी में जाते हैं ऑफिशियल टूर में, उनमें से कुछ लोग भी फंस गए हैं वहां पर, और वो बिल्कुल रूटीन है, क्योंकि पीएम आए और उसके बाद उन्हें निकल जाना चाहिए था, उनमें से कुछ लोग रुक गए और उसमें से बहुत सारे लोग वहां पर अब फंस गए हैं, इजराइल के अंदर भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सिचुएशन बहुत डायनामिक हो, इवॉल्विंग हो, क्या होगा अगले पल ये आप नहीं कह सकते हैं। एयर स्पेस सबसे पहली चीज होती है जो शटडाउन की जाती है ऐसी स्थिति के अंदर। अब एयर स्पेस कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, कोई इंटरिम अरेंजमेंट किया जाता है, ये यूएई की सरकार ये तो भी इस पर लगी बिल्कुल हुई। बहुत बड़ा सवाल बना। और सुमित, अंदेशा किसी को भी नहीं था, ऐसा लगता है किसी भी गवर्नमेंट को नहीं था। चलो सब ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर अटैक होगा भी तो ईरान के दायरे में होगा, और ईरान करेगा भी तो शायद इजराइल पर करेगा, है ना? तो लेकिन किसी को उम्मीद ही थी कि यूएई पर कर देगा या दुबई में करेगा, अमेरिकी एयरबेस पर ही करेगा या ठिकानों पर करेगा, लेकिन इंपैक्ट तो पूरे के पूरे एयरपोर्ट पर पड़ गया है। देखिए राजीव, ये अंदेशा या फिर अंदाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को था, खासतौर पे अमेरिका को था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पिछली बार भी जब उसने इस 12 दिन का संघर्ष हुआ था तो उन्होंने लगातार अटैक किए थे। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अमेरिका ने वहां पर अपनी मुस्तैदी या फिर अपनी तैनाती जो थी अपने, आप कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम्स की, वो बढ़ानी शुरू कर दी थी। अमेरिका को पता था कि देखिए कुछ भी हो जाए वो इजराइल पर सीधे अटैक कर सकता है, लेकिन जब हम पर अटैक करना हो तो फिर उसके लिए सबसे, ईरान के लिए सबसे, आप कह सकते हैं कि आसान तरीका होगा हमारे बेसिस को अटैक करना। दुबई में क्या इस समय चल रहा है? मतलब हम तो बिल्कुल जो वेरीफाइड न्यूज है वही दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल, बहुत सारी चीजें, हम तो क्रेडिबल हैं इसलिए हम बिना पुष्टि तक कोई भी खबर या कोई भी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या इस समय दुबई में हो रहा है? क्या यूएई में हो रहा है? क्या वाकई वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं या नहीं? देखिए, वहां पर ड्रोन अटैक्स और वहां पर जो है मिसाइल इंटरसेप्शंस हुए हैं, और इसकी पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर यूएई का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि अबू धाबी और दुबई के कई इलाकों के अंदर उन्होंने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, और उनकी जो डेब्रीज हैं, उनके जो टुकड़े हैं, वो कई जगह पर फैले हैं। उनकी तस्वीरें भी साझा की गई हैं कि कौन से मिसाइल्स हैं और किस तरीके के डेब्रीज जो हैं वो अलग अलग इलाकों में कहाँ पर फैली हुई हैं। इसलिए ये बात सही है कि दुबई और अबू धाबी के अंदर जो टारगेटेड स्ट्राइक्स करने की कोशिश वहां पर की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, यूएई और ओमान, मतलब बिल्कुल आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अक्रॉस यदि देखते हैं तो वही यूएई उस जगह पर मौजूद है, इसलिए भी आबादी के लिहाज से भी। साथ ही ईरान ने जो चेतावनी दी थी, जैसा सुमित भी कह रहे थे कि जो जो अमेरिका की मदद करेगा खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, ये एक बड़ा संदेश ईरान देते हुए नजर आना चाहता है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसने एक बड़ा घटनाक्रम, आपको मैं बताऊं कि आज ऐसा तल्खी चल रही थी सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में भी, दुनिया में सब जगह रिपोर्ट हो रहा था कि एमबीजेड और एमबीएस के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आज इस घटनाक्रम के बीच में एमबीएस और एमबीजेड के बीच में भी, यानी मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। कतर के सुल्तान से भी बातचीत हुई है, कतर के अमीर से भी, और पूरी जो गल्फ की डिप्लोमेसी है, क्योंकि इन देशों के सामने सबसे बड़ा संकट राजीव इस चीज का है कि वो किसी भी हालत में कमजोर नजर नहीं आ सकते हैं, कमजोर हो नहीं सकते हैं अपनी जनता के सामने कि वो अपने टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये इन तमाम शेखदम की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी सुमित, यही बड़ा सवाल है कि हमने देखा रिटेलिएट अभी तक नहीं किया गया है, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया। देखिए, रिटेलिएट करने के पीछे इनकी अपनी, आप मानिए इन सभी देशों के सुमित कंट्री की जगह, लेकिन बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के साथ बातचीत की है, यानी कि उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की खबर मिल रही है। डायलॉग, डिप्लोमेसी से तनाव को खत्म करें। भारत का रुख पहले से क्लियर है, शांति, शांति, स्थिरता, और उसी से होता है विकास। और अब एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, ईरान के प्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से उनकी बातचीत हुई है, और इस बातचीत में उन्होंने डायलॉग की बात कही है। लेकिन प्रणय, बड़ा सवाल, डायलॉग तो हो रहा था लेकिन डायलॉग हुआ नहीं ना, यहां तो सीधा युद्ध से इस मामले को समाप्त करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो रेजीम चेंज पर ले जाएं। रेजीम चेंज बमबारी से कैसे होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रणय माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। इस समय यरूशलेम से प्रताप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप, क्या इस समय वहां सिचुएशन आप बता सकते हैं, और आप कितने लोग हैं वहां जो फंसे हुए हैं, क्या सिचुएशन है? जी, मैं बता सकता हूँ। और अभी कोई लोग फंसे हुए नहीं है इजराइल में। यहाँ की सिचुएशन वॉर वाली है। यहाँ पे हर 5-10 मिनट पे सायरन बजता है, मिसाइल का अटैक होता है, लेकिन वो रडार में आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अभी तक, जैसी अफरा तफरी वाली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर जो भारत के सभी लोग हैं वो सब सुरक्षित है। और सभी जो ऐसी सिचुएशन आए तब बंकर में चले जाते हैं, सेफ्टी वाली जगह पे। यहाँ पे पुलिस है, एम्बुलेंस है, और हमारी गवर्नमेंट इंडिया की एम्बेसी है जो हमारे कांटेक्ट में है सब। और यहाँ की इजराइल की भी गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है। ये अच्छी बात है कि आप लोग सभी सुरक्षित हैं। आप कह रहे हैं कि सायरन तो बज रहे हैं, लेकिन कोई मिसाइल गिरती हुई तो नहीं देखी आपने? हाँ, देखी है गिरती हुई, लेकिन वो आकाश में ऊपर ही फट जाती है, वो नीचे नहीं आती है। तो भारत सरकार से कोई विशेष आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मदद की बात? नहीं, अभी कोई भारत सरकार की मदद नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हम वीडियो के द्वारा या हम आपके द्वारा भी मदद मांगेंगे। हमारे यहाँ पर एम्बेसी भी कांटेक्ट में है, उससे हम कांटेक्ट कर लेंगे। ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो हम उससे मदद ले लेंगे। अच्छा प्रताप, हमारे साथ ही प्रणय आपसे कुछ पूछना नहीं, मैं राजीव यही कहना चाह रहा था कि जो प्रताप कह रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले भारत के जो राजदूत हैं इजराइल के अंदर, जेपी सिंह, मेरी उनसे बातचीत हुई है। वो खुद भी बंकर में हैं, लेकिन वो लगातार संपर्क में है। और जो भारतीय दूतावास है वहां पर, वो सारे लोग जो फंसे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्यटन के लिए या किसी शॉर्ट स्टे के लिए गए थे, उनको भी ये आश्वासन दिया गया है कि उनको समय रहते सुरक्षित निकाला जाएगा जैसे ही हालात ठीक हो गए। और प्रताप, जैसे जो लोग जो वहां रहते हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी। लेकिन प्रताप, क्या जो लोग वहां पर फंस गए हैं, जो शॉर्ट स्टे के लिए आए होंगे या ट्रैवल के लिए आए थे, टूरिज्म के लिए आए थे, चूंकि एयर स्पेस बंद हो गया है, क्या उन लोगों के बीच में कुछ पैनिक है, उन भारतीयों के बीच में जो आपसे संपर्क कर रहे हो या बाय रोड निकलने की कोशिश कर रहे हो? मैं प्रताप आपसे आप बात करेंगे, हम अपने रहे, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय देते हैं। युद्ध को लेकर अमेरिका पर चीन का भी बड़ा हमला। युद्ध को लेकर अमेरिका पर चीन की तरफ से बड़ी टिप्पणी। चीन ने कहा है कि वैश्विक रणनीतिक स्थिरता में यूएस एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ा रोड़ा है, यानी कि बाधा बार बार स्टेबिलिटी में, स्थिरता में पैदा कर रहा है अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था में यूएस एक बाधा है। युद्ध को लेकर यह अमेरिका पर चीन की बड़ी टिप्पणी है। टिप्पणी अब तक आई है क्योंकि चीन और रशिया, ये माना जाता है कि ईरान के साथ में है, और चीन की तरफ से यह प्रतिक्रिया कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था में खुद बाधा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी बाधा है। अमेरिका परमाणु का हवाला देते हुए ईरान पर यह बड़ा जो है एक तरीके से स्ट्राइक की। और प्रताप जी हमारे साथ यरूशलेम से जुड़े हुए। प्रताप, जब इस तरह की पैनिक वाली सिचुएशन हो रही है या सायरन बज रहे हैं, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? क्या उतने लोगों की, मतलब बंकर में अगर जा भी रहे हैं तो क्या उतने लोगों के लिए वहां पर व्यवस्था है या नहीं? हाँ, सबके लिए बंकर में सबके लिए सुविधा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंकर है, और यहाँ पर इतना भी पैनिक नहीं है। जो टूरिस्ट में आए हैं और जो एयरबेस अभी बंद है, उसकी वजह से जो लोग आए हुए हैं शॉर्ट टाइम के लिए, इसलिए वो पैनिक है कि कब जा सकेंगे, कब एयर जो फ्लाइट है वो चालू होगी या नहीं होगी। उसकी वजह से वो पैनिक हो रहे हैं। और हम तो अभी सुरक्षित है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। और मैं मीडिया की आज तक के चैनल से एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो इंडिया के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, जो सोशल मीडिया में वीडियो बना के भेजते हैं कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, आप गलत मत दिखाओ, जो है वो दिखाओ। वहां पर हमारी फैमिली होती है तो वो भी देखते हैं वीडियो वगैरह। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई नेगेटिव वीडियो ना शेयर करे। ठीक है प्रताप, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आप अपना ध्यान रखिए, हम ये जरूर कहेंगे। आप बता रहे हैं कि सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रमजान का महीना चल रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव है, और इस बीच में सारे पब्लिक इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं कतर में, मिडिल ईस्ट में। और रमजान का पर्व, रमजान का त्योहार बहुत बड़ा पर्व होता है और रोजे रखे जाते हैं, लेकिन अगले आदेश तक कतर में सारे के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और दुबई में रहने वाले फरहान, भारतीय मूल के, इस समय हमारे साथ जुड़ गए। फरहान, आप बता सकते हैं क्या सिचुएशन है वहां पर इस समय? आप लोग सुरक्षित हैं?
जी आदाब। मैं ठीक हूँ और आप लोगों की दुआएं हैं और दुबई और यूएई गवर्नमेंट भी बहुत उसके अपने इंतजामात हैं और हम लोगों को एकदम लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ है, कोई पैनिक नहीं है और सब कुछ यहाँ पे खैरियत से है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अभी हम लोग फुजेरा गए थे और फुजेरा में रोजा अफ्तार करके, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग के साथ में हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे अकरम साहब हैं और ये देखिए चाय 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 पे चर्चा आपके साथ हो रही है, गरम गरम चाय है और ये पूरी महफिल है यहाँ पे और ये सारे ही लोग हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं क्योंकि रमजान का महीना है, जैसा आप बता रहे थे अभी अपने दर्शकों को, और उसकी वजह से यहाँ पे हर तरफ चहल पहल है और यहाँ पे लोगों का आना जाना आप अगर देख सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे ये सब उतर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई फरहान, एक्चुअली हम ना बहुत डरे हुए थे दुबई को लेकर, क्योंकि वहां से अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। मेरे साथ प्रणय भी है मेरे साथी और सुमित भी हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि चाय पर चर्चा यहीं से कर लेते हैं। प्रणय पूछे। फरहान, ये तो आप चाय से बड़ी अच्छी सुकून वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप फुजेरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसके अंदर बाकायदा मिसाइलें इंटरसेप्ट भी हुई हैं और दुबई के अंदर लोगों की चिंता की तस्वीरें भी आ रही हैं, खासतौर पर एयरपोर्ट पर जो लोग फंसे हुए हैं। आप चूंकि वहां इंडियन कम्युनिटी में भी सक्रिय होंगे, क्या जानकारी आपके पास है और अगर आप बताएं कि ये जो पैनिक है ये आखिर शुरू कैसे हुआ था? जब खबरें पहली बार आना शुरू हुई, आप कहां पे थे उस समय में और किस तरीके से वहां पर ये हालात हैं? जी जी, मैं उस वक्त दुबई में घर में था। आज रोजा इफ्तार आपको पता है दुबई टाइम से 6:20 पे होता है, तो मैं 5 बजे निकला था दुबई से और फुजेरा के लिए, और रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, कोई भी किसी तरह का कोई असर नहीं था। और क्योंकि उसकी वजह यह है प्रणव भाई कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बिलीव मी, यूएई की गवर्नमेंट और उसके अलावा जो दुबई है, दुबई की जो पूरी लोग हैं, उन लोगों ने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और उसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके भी इंतजामात हैं। कोई भी हमारे पास, फिर हम फुजेरा गए और फुजेरा से वापस इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और मैं चाहूंगा, देखिए यहाँ पे काफी लोग हैं और मैं उन सबको भी दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। और ये देखिए चाय वाले हैं, ये यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर अकरम, इनका ताल्लुक भी लखनऊ से है और इन्हीं ने ही करीब 200-300 कितने लोगों की 325 लोगों का रोजा इफ्तार था। फरहान, ये तो अच्छी तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि देखिए दुबई और ऐसे इलाकों में सब चीजें ठीक हो, और आशा भी यही की जा रही है कि देखिए चीजें सामान्य रहें, चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ने भी पूछ रहे थे, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट भी की गई है, लगातार जो खबरें आ रही हैं, देखिए ये बात तो तय है कि इस समय पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय पैनिक वाली सिचुएशन है। भले ही दुबई की आप तस्वीरें दिखा रहे हो कि सिचुएशन अभी ठीक है, लेकिन उन खबरों की अगर हम बात करें, क्या वहां पर माहौल है लोगों में आपसी में जो बातचीत चल रही है व्हाट्सएप पे या दूसरे ग्रुप्स के ऊपर, या फिर आप कैसे सोशल मीडिया पे जो बातचीत चल रही है, क्या लोगों में पैनिक है इन सिचुएशंस को लेकर कि स्थिति जो है लगातार खराब हो रही है? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि अभी भी वो रुकेगा नहीं जब तक वो लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट ना कर दे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल डिस्कशन है और जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे एक आम नागरिक हूँ। इंटरनली किन चीजों का और किन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जा रहा है उसकी मालूमात तो मुझे बिल्कुल नहीं है। एक आम जनता की तरह मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया करीब 20-25 लोग हमारे साथ में हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम लोग चाय के लिए क्योंकि वहां से निकले थे और रास्ते में हैं, और जब मैं दुबई से फुजेरा जा रहा था तब भी किसी भी तरह की, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हमारे काफी लोग खड़े हुए हैं, सब लोग साथ के हैं और किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल फरहान, आप लगातार हमें तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फरहान, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपका रुख दोबारा से करेंगे। लेकिन एक बार फिर से तेहरान से आ रही है एक बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें कि दक्षिणी तेहरान के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ खबरों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि करीबन 15 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। देखिए मैं आपको बता दें, दक्षिणी ईरान के लामाड में 15 मौतों की पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। कहा यह जा रहा है कि दक्षिणी इलाकों में भी लगातार बड़े अटैक्स किए गए, और देखिए ना सिर्फ तेहरान के सेंट्रल इलाके हों या ईस्ट के इलाके हों, बल्कि दक्षिणी ईरान के इलाके यानी बंदर अब्बास का इलाका हो, साउथ के दूसरे इलाके हो, वहां से भी खबरें मिल रही है जहां पर 15 मौतों की पुष्टि की गई है ईरानी मीडिया द्वारा। तो ये बड़ी खबरें हैं ईरानी मीडिया की तरफ से आ रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बीच में कौन सी खबर सही है कौन सी नहीं है, हर जो देश वॉर में है
उनकी मीडिया बिल्कुल अलग अलग तरह से चीजों को दिखाती है, लेकिन ये ईरानी मीडिया की तरफ से है। प्रणय, कैसे इनको रीड किया जाए, जबकि इजराइल कह रहा बिल्कुल सटीक हमारा टारगेट था, हमने टॉप लीडरशिप को टारगेट किया, लेकिन इजराइल कह रहा है स्कूल को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया है। देखिए, कहा जाता है कि बैटलफील्ड में जो पहली कैजुअलिटी होती है वो ट्रूथ होता है, यानी सच्चाई जो है उसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन, जबकि वो इवॉल्विंग सिचुएशन हो, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए कौन सी खबर सच है इसको फिल्टर आउट करने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि हम ऑन ग्राउंड लोगों से कांटेक्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें, जो वो दिखा सकें, वो जो लोग हैं वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं कि इस समय वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन जहां तक टारगेटेड स्ट्राइक का सवाल है, अगर आप सोचिए कि इजराइल ने ऑपरेशन कैरी आउट किया है, अगर इजरायली एयरफोर्स के विमान काफी देर तक ईरान के एयर स्पेस में हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो टहलने नहीं गए हैं, उन्होंने वहां पर कुछ टारगेट एक्वायर किए हैं, उन्हें हिट किया है। अब उनसे नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, स्कूल का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि मिनाब के अंदर एक स्कूल जो है, और खासतौर पर बच्चों का स्कूल था जिसके अंदर छात्राओं की भी बड़ी संख्या थी, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। वहीं इजराइल की तरफ से आपको मैं बताऊं कि इजराइल की तरफ से दावे हो रहे हैं कि उसने, जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं वो एलिमिनेट हुए हैं, ये रॉयटर्स की खबर आई थी। हालांकि अभी तक दोनों तरफ से कोई ये पुष्टि नहीं हुई है, ना तो ईरान के रक्षा मंत्री सामने आए हैं, इसलिए उसको लेकर भी सवाल है, और न ही इसकी पुष्टि हो पाई है, ईरान ने पुष्टि की है कि वो सुरक्षित होते हुए कहां हैं, क्या है, किस स्थिति में है। तो दोनों तरफ से ये सवाल बना हुआ है कि अगर खबर गलत है तो खंडन होना चाहिए, क्योंकि आप याद करिए कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि अयातुल्ला अली खamenei सामने आएंगे, मीडिया में बयान देंगे, लेकिन वो बयान भी अभी तक नहीं आया है। तो सिचुएशन बहुत डायनामिक है, इवॉल्विंग है, बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। आएगा भी तो सुमित, ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्डेड होगा, लाइव तो नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल लाइव तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत होती है या फिर आप जब इतने आप कह सकते हैं कि थ्रेट में होते हैं, तब कभी भी आप लाइव मैसेज नहीं देते। हाँ, ये जरूर है, आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी नसरल्लाह कई बार रिकॉर्डेड मैसेज देते, लेकिन फिर भी इजराइल ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, ये भी बातें सामने आई। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अभी सुप्रीम लीडर की आप कह सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर इस समय पूरे ईरान के अंदर बहुत हाई अलर्ट है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी शख्स, जब लास्ट टाइम उनको देखा गया था तो कुम की एक मजार के अंदर उनको देखा गया था, और वो भी तब जब लगातार उन्होंने कहा था कि अगर जो बेड़ा बढ़ रहा है अमेरिका का, अगर वो हमारे करीब आया तो फिर हम रिटालिएट करेंगे। उनके बाद से उनका कोई आधिकारिक बयान आपको नहीं दिखेगा, आपको उनकी कोई आधिकारिक तस्वीरें नजर नहीं आएगी जहां वो सार्वजनिक रूप से सामने आए।